नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महंगाई भत्ता बढ़ा, नीतीश कैबिनेट बैठक में 48 एजेंडों पर मुहर। अनंत अंबानी की शादी में पहुंचे लालू राबड़ी, तेजस्वी भी साथ। अंबानी अडानी को टारगेट करते हैं लालू, अशोक चौधरी का तंज। जेडीयू के जनता दरबार में जनता गायब, मंत्री अकेले, कुर्सी खाली। आरजेडी वाले भ्रष्टाचार पे बोलेंगे तो लोग हंसेंगे ही, कुशवाहा का हमला। डीडीसी पर भर के मंत्री, कहा सरकार की राशि इधर से उधर हो रहा है। बिहार में पैठ बनाने में लगी बीएसपी, कुर्मियों को साधने की कोशिश। बिहार में शिक्षक पति और पत्नी की पोस्टिंग अगल बगल में होगी। दनियावा स्टेशन के पास मालगाड़ी की 6 बोगी बेपटरी, हादसा टला। पटना में टायर और पार्ट्स के गोदाम में लगी भीषण आग। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर मेट्रो के लिए नीतीश कैबिनेट ने 700 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग में कुल 54 एजेंडों पर मुहर लगी है। 5वें और 6ठे वेतनमान सरकारी सेवक और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया है। 6ठे वेतनमान के सरकारी सेवक और पेंशन भोगियों के डीए में 9% इजाफा किया गया है। 230% से बढ़ाकर 239% डीए कर दिया गया है। 5वें वेतनमान के सरकारी सेवक और पेंशन भोगियों के 16% डीए में बढ़ाया गया है। उनका डीए 427% से बढ़ाकर 443% किया गया। नीतीश कैबिनेट ने मेट्रो परियोजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत और राधिका मर्चेंट की शादी में देश विदेश से मेहमान पहुंचे। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इस समारोह में शिरकत की है। उनके साथ पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव भी हैं। इससे बिहार का सियासी पारा गर्मा गया है। बीजेपी और जेडीयू ने लालू परिवार पर तंज कसा है। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव शुक्रवार को अनंत राधिका की शादी में शरीक होने पटना से मुंबई पहुंचे। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय सिन्हा ने कहा कि ये लोग अडानी और अंबानी पर सवाल उठाते हैं। अब अंबानी के चार्टर विमान में सज धज कर पूरा लालू परिवार कहाँ जा रहा है। अंबानी के बेटे की शादी में लालू यादव और उनका परिवार चार्टर्ड प्लेन से मुंबई गया। इस पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि अच्छी बात है, बेटे की शादी में गए हैं, सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। लंबे समय तक वह बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनको बुलाया गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन राहुल गांधी अंबानी और अडानी को टारगेट करते हैं। इन लोगों की कथनी और करनी में फर्क है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेबस और लाचार हो गए हैं, अधिकारियों के पैर और हाथ जोड़ते हैं। इस पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि एक तो हैं लेकिन छूते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कहिए तो आपका पैर पकड़ लेते हैं। ये सब प्रदेश के विकास के लिए कर रहे हैं। इस काम को वो लोग 6 महीना कह रहे थे। पटना में आज जदयू के जनता दरबार में जनता गायब दिखी, मंत्री अकेले ही बैठे दिखाई दिए। मंत्री सुमित कुमार सिंह तो इस जनता दरबार में पहुंचे ही नहीं, फरियादियों की कुर्सी भी खाली पड़ी रही। आम जनता की समस्या के निदान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी पहल करते हुए जदयू कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत हर दिन 2 मंत्रियों को कार्यालय में रहने की जिम्मेदारी दी गई है। हर दिन अलग अलग विभाग के मंत्री समस्याओं का समाधान करेंगे। नीतीश कुमार का लक्ष्य यह था कि जदयू के वैसे कार्यकर्ता जिनका काम नहीं हो पा रहा है वो पार्टी कार्यालय में मंत्री से सीधे मिलकर अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन कुछ वक्त के बाद से ही जनसुनवाई कार्यक्रम की स्थिति खराब होने लगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी को लोगों को भ्रष्टाचार पर बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। आरजेडी के शासनकाल में बिहार भ्रष्टाचार से कितना त्रस्त था यह सभी जानते हैं। इसके बावजूद वो इस मुद्दे पे बोल रहे हैं तो लोग हंसेंगे ही। बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में लगातार गिर रहे पुलों को लेकर नीतीश कुमार एवं मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। आरएलएम प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा शुक्रवार को पटना से दिल्ली रवाना हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने तेजस्वी के आरोपों का पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लालू परिवार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जीविका को पैसे लेने देने वाली योजना बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। डीडीसी को हरकाते हुए यह बातें कही हैं। दरअसल बिहार के सभी डीडीसी के साथ मासिक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल के ज्ञान भवन में सूबे के सभी डीडीसी जुटे थे। जीविका पर बोलते हुए कहा कि इसका काम बेहतर हो रहा है, लेकिन विभागीय समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई है कि यहाँ पैसे का लेन देन हो रहा है। सरकार की राशि बस इधर से
उधर हो रहा है। उन्होंने बड़ी बात करते हुए कहा कि जीविका से रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। गरीब लोग समूह से कर्ज लेकर इंटरेस्ट कम दे रहे हैं। गरीबों के गहने जेवर गिरवी नहीं रखे जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब बस यही लाभ हुआ है, पूरे बिहार में यह हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से बिहार में अब राजनीतिक पैठ बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी जातीय समीकरण को साधने की कोशिश में लग गई है। पार्टी की ओर से छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती मनाने का फैसला लिया गया है। इसकी जानकारी बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने दी है। अनिल कुमार ने बताया कि 26 जुलाई को सुबह 11 बजे पटना के रविंद्र भवन में जयंती समारोह मनाया जाएगा। छत्रपति शाहू जी बहुजन समाज के महापुरुष थे। पूरे बिहार के लोग आएंगे, लेकिन कुर्मी समाज के लोग अधिक संख्या में आएंगे, क्योंकि वे कुर्मी समाज के नायक रहे हैं। उन्होंने ही दलित, वंचित और शोषितों को समाज में न्याय दिलाने का रास्ता खोला, सबको नई पहचान दी। शिक्षकों के ट्रांसफर पर नई नीति को लेकर बनाई गई कमेटी की बैठक गुरुवार देर शाम शुरू हुई। यह मीटिंग 2.5 घंटे तक चली। शिक्षा विभाग की सूत्रों के मुताबिक कमेटी शिक्षकों के ट्रांसफर पर मानवीय पहलुओं को देखेगी। नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक को इसका फायदा मिलेगा। जानकारी के मुताबिक शिक्षक पति और पत्नी एक शहर में रह सकते हैं। दोनों की पोस्टिंग आजू बाजू के स्कूलों में की जाएगी। कमेटी ने यह भी तय किया है कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे शिक्षक शिक्षिका के परिवार वाले को विशेष ध्यान रखा जाएगा। दिव्यांग शिक्षकों को भी नई नीति का लाभ दिया जाएगा। पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो दोनों की पोस्टिंग एक ही स्कूल में होगी। अगर ऐसा संभव न हुआ तो दोनों आसपास के स्कूल में रहेंगे। पटना के दनियावा स्टेशन के पास मालगाड़ी के 6 डिब्बे शुक्रवार को बेपटरी हो गई। स्टेशन प्रबंधक ने इसकी सूचना दानापुर मंडल स्थित अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही दानापुर मंडल के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, पटरी को सुचारू रूप से चालू कराने में जुट गए। इस बीच इस रूट की कई गाड़ी को रद्द किया गया। इसके अलावा कई ट्रेनों के रूट को बदल दिया गया। फतुहा इस्लामपुर रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन प्रभावित हुआ। शुक्रवार को 2:43 में दानापुर मंडल के फतुहा इस्लामपुर रेलखंड के दनियावा स्टेशन के निकट पॉइंट 51 पर मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गई। इसके कारण फतुहा इस्लामपुर रेलखंड के पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो गया। के कंकरबाग थाना क्षेत्र के एलन टावर अपार्टमेंट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की करीब 12 गाड़ियों ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया, दोनों सुरक्षित हैं। वहीं फायर ऑफिसर मनोज कुमार नट के मुताबिक आग अपार्टमेंट के ऑटो पार्ट्स के गोडाउन में लगी थी। आग काफी भयावह रूप ले चुकी थी। अपार्टमेंट के अंदर फंसे लोग किसी तरह बाहर निकाले गए, लेकिन ऊपरी तल पर एक अधेर फंस गया था। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर बाहर निकाला। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।